हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनाची सीरीज। तो आज हम लोग देखेंगे कि फाइबोनाची सीरीज क्या होती है, इसे कैसे प्रिंट कराएंगे हम लोग सी प्रोग्राम में, इसका क्या लॉजिक होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत जगह पूछा जाता है आपका, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं फाइबोनाची सीरीज होती क्या है। तो फिर फाइबोनाची सीरीज होती क्या है बेसिकली। देखिए, दो नंबर इसमें फिक्स होते हैं फाइबोनाची सीरीज में, 0 और 1। ये दो नंबर फिक्स होते हैं कि फाइबोनाची सीरीज जो हमारी होगी 0 और 1 से स्टार्ट होगी। 1 और 0 से नहीं, 0 और 1, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। अब इसके आगे फाइबोनाची सीरीज कैसे बढ़ती है वो देखना है। तो हमारा जो 0 और 1 तो फिक्स है, अब इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। 0 और 1 को ऐड करें तो क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद अब ये तीनों को नहीं ऐड करना है, लास्ट की दो डिजिट। अब 1 को ऐड करें तो कितना आएगा, 2। फिर 1 और 2 को ऐड करें तो कितना आएगा, 3। फिर 3 2 5, 3 और 2 को ऐड करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 और 3 को ऐड करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा लास्ट की जो दो डिजिट हो उन्हें ऐड करके तीसरी डिजिट निकालनी। फिर उनमें से जो लास्ट की दो डिजिट हो उनको ऐड करके तीसरी निकालनी। फिर उनमें से जो लास्ट की दो डिजिट हो उनको ऐड करके तीसरी निकालनी है। इस तरह से हम 5 की सीरीज हमारी आगे तक बढ़ती जाती है, और ये जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं चलती जाएगी। इस तरह से नंबर को ऐड करते जाइए और 5 की सीरीज मिलती जाएगी आप लोगों को। तो सिंपल सा आपको समझना है, दो नंबर तो हमारे फिक्स हैं, 0 और 1। तो हमें 0 और 1 जब फिक्स हैं तो इनको हम एक वेरिएबल में डाल देंगे। एक वेरिएबल में 0 को डाल देंगे, एक वेरिएबल में 1 को डाल देंगे, और इनको हम पहले ही प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ध्यान समझिए लॉजिक हम क्या लगाएंगे, वही हम लोग अभी यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लगाएंगे। सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे, 0 और 1। दो क्या, तीन वेरिएबल लेंगे, क्योंकि एक नंबर इंटर कराएंगे कि कहाँ तक आप 5 की सीरीज प्रिंट कराना चाहते हैं। मीन्स 5 टर्म तक कि 6 टर्म तक कि 9 टर्म तक, कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने एक नंबर लेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगी, n नाम का वेरिएबल ले लिया। फिर हम लोग लूप चलाएंगे, क्योंकि लूप तो चलाना पड़ेगा, बार बार नंबर इस तरह से ऐड करेगा और आगे बढ़ेगा, इसलिए लूप की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमारा प्रोग्राम कई बार रन करे, ऊपर जाए नीचे जाए, इस तरह से प्रोग्राम जब ऐड करता जाता है हमारा, तो लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो एक i नाम का वेरिएबल बना लिया। फिर हमने अभी क्या बताया, जब दो नंबर फिक्स हैं 0 और 1, तो इनको प्रिंट कराएंगे हम लोग। तो इनको दो वेरिएबल में, अलग अलग वेरिएबल में डाल देते हैं। तो इसलिए a इक्वल टू 0 कर दिया, b इक्वल टू 1 कर दिया हमने। इनकी वैल्यू फिक्स है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हमने ये 1 कैसे निकाला था, हमने a हमारा 0 है ना, a जब 0 है और b हमारा 1 है, तो a और b को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो तीसरा नंबर निकल आएगा। वही तो हमने लिखा है, a और b को ऐड करने पर जो तीसरा नंबर आएगा उसको c नाम के वेरिएबल में हमने डाल दिया यहाँ पर। ये हमने यहाँ लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, a और b को ऐड करके c नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो इतने वेरिएबल हमारे बनेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये मैसेज शो हुआ कितने नंबर तक आपको 5 की सीरीज चाहिए, तो यूजर ने इंटर कर दिया, मान लीजिए 9। जैसे यहाँ 9 इंटर करा है तो 9 इंटर कर दिया, n नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो गई वैल्यू। अब फिर हम यहाँ पर एक मैसेज आउटपुट में, जब हमारा आउटपुट मिलेगा तो कैसे प्रिंट होगा, 5 सीरीज इक्वल टू %d a, b। मीन्स ये किस लिए हमने दिया है, ये इसलिए दिया है कि ये जो हमारा 5 सीरीज प्रिंट होगी वो कैसे प्रिंट होगी, ए और बी को प्रिंट कराते रहेंगे। अभी ध्यान से समझिएगा, यही मेन लॉजिक है हमारा। पहले यहाँ समझिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 1, फिर 1 और 0 का ऐड करेंगे तो 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5, यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसको पहले समझते हैं कैसे होगा। तो पहले a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 0, और b की वैल्यू है 1। तो a और b को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अभी a हमारा कितना था, 0, और b कितना था, 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे 3 से। क्यों लूप चलाएंगे 3 से, क्योंकि हमने दो डिजिट तो प्रिंट करा दी। दो डिजिट तो हम लोगों को पहले से ही पता है, 0 और 1। तो 1 और 2, ये दो डिजिट को छोड़कर हम 3 से लूप चलाएंगे, 3 से। तो i इज इक्वल टू 3 से हमने लूप चलाया। अब और भी तरीके इसके होते हैं तो वो आप लोग अलग देख सकते हैं, बट ये सिंपल तरीका है आपका। 3 से हम लोग लूप चलाएंगे, फिर कंडीशन दे देंगे i इज़ लेस देन आर इक्वल टू n। कहाँ तक लूप जाए, i n से छोटा हो या n के इक्वल हो। मीन्स 3 से स्टार्ट होकर और n तक जाए, और i प्लस प्लस करता रहे हमारा लूप। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने पहले बताया जब दो डिजिट हमारी फिक्स हैं 0 और 1, तो इनको प्रिंट कराना है।
तो हमने प्रिंट कैसे कराना है, सी को प्रिंट करा दिया हमने। यहाँ क्या लिख दिया लूप में, प्रिंट है %d_c। तो सी कहाँ से आ गया, सी यहाँ हमने देखिए यहाँ कंडीशन दे दी, सी इक्वल टू a+b ऊपर दिया है, तो a और b 0 और 1 को ऐड करा तो कितना आ गया 1। तो इस तरह से सी हमारा प्रिंट हो गया। सी जब प्रिंट हो गया तो ये लूप हमारा अभी देखिए पहला 0 था फिर 1 था, इन दोनों को a और b को जब ऐड करा तो सी कितना आ गया 1 आ गया। सी हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हमारा a था ये और b था ये, अब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो a हमारा हो जाएगा ये और b हो जाएगा हमारा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए b था हमारा भी ये, तो अब ये हो गया a, तो मतलब नंबर हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो हमें b की वैल्यू, यहाँ ये b की वैल्यू थी तो b की वैल्यू हमारी क्या बन गई, a बन गई। तो यहाँ हमने स्वैप नंबर को करा है, a इक्वल टू b मीन्स b की वैल्यू कहाँ चली जाए, a में चली जाए। यही तो हमने देखिए किया है। स्वैप का प्रोग्राम आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पढ़िए सी प्रोग्राम की, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अभी ये हमारा क्या था 1, b था, अब ये क्या हो गया a, तो हमने b की वैल्यू को कहाँ डाल दिया, a में डाल दिया, तो b की वैल्यू क्या बन जाए a, b की वैल्यू a में चली जाए। और ये हमारा क्या था, ये c था, क्योंकि ये a था ये b था तो ये c था, 0 1 को ऐड करने पर c में आया था वैल्यू, तो ये c था, तो c की वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, b में डाल दी, क्योंकि देखिए b बन गया हमारा। तो यहाँ हमने कंडीशन दे दी स्वैप की b इक्वल टू c मीन्स c की वैल्यू कहाँ चली जाए, b में चली जाए हमारी। ठीक है, जब b में चली जाए तो अब क्या करना है, और a b को ऐड करना है, तो तीसरा नंबर क्या निकलेगा, c निकलेगा। c कितना आ जाएगा 1 1 ऐड करने पर 2 आ जाएगा, तो a और b को ऐड करके हमने क्या निकाल दिया c। तो इस तरह से ये हमने लॉजिक लगाया है। पहले हमने क्या करा है, दो नंबर को प्रिंट करा दिया 0 और 1, क्योंकि वो तो फिक्स ही है हमारा, 0 और 1 फिक्स है, तो 0 और 1 को प्रिंट करा दिया। देखिए यहाँ पर c को प्रिंट करा दिया। फिर हमने क्या करा, अभी तक ये a था और ये वाला 1 b था, फिर हमने क्या करा, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको हमने बना दिया a, इसको बना दिया b। जब ये b बन गया तो इसको स्वैप करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ स्वैप की कंडीशन दे दी a इक्वल टू b, b इक्वल टू c। फिर इन दोनों को ऐड कराना है a और b को, तो हमने यहाँ लिख दिया c इक्वल टू a+b मीन्स a+b ऐड होके कहाँ हो जाए, c में चला जाए। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। चलिए आप लोगों को इसको देव C++ सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपने देव C++ सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को पहले से ही टाइप कर रखा है। चलिए इसको कंपाइल एंड रन करते हैं F11 से। तो देखिए हमारा यहाँ प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो गया है। यहाँ पर हमने क्या इंटर करा था, वहाँ पर पहले हम आप लोगों को 5 डिजिट तक इंटर करा के देखते हैं। तो टर्म्स कितने लिखते हैं 5, इसको इंटर करा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या मैसेज शो हो गया, देखिए ध्यान से जूम कर देते हैं इसको। 5 टाइम इंटर करा तो क्या पहला नंबर 0 और 1 फिक्स होता है, तो देखिए 0 और 1 को हमने क्या प्रिंट करा दिया, 0 और 1 को। फिर हमने 0 1 ऐड करने पर 1 आया, फिर 1 और 2 ऐड करने पर 3 आया, और 2 और 3 ऐड जब आगे करेंगे तो कितना आएगा 5। बट हमें तो 5 डिजिट तक दिया था, तो इसलिए हमने 5 टर्म तक इंटर करा। चलिए इसको हम लोग दोबारा से एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। फिर से F11 प्रेस करते हैं, इसको 9 टर्म तक जाते हैं। 9 टर्म वाला ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। देखिए इसको फिर से हम जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर आउटपुट में हमारा क्या शो हुआ, हमें देखिए 9 नंबर तक इंटर करा था, तो पहले 0 और 1 को जब हम इंटर प्रेस मीन्स प्रिंट करा दिया तो 0 और 1 तो प्रिंट हो गया। बट अब 0 और 1 प्रिंट होके कितना आउटपुट देगा 1 1 मीन्स 1 प्रिंट देगा। अब 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि डबल डिजिट आ गई तो इसलिए हम एक ही लिखें, ऐसा नहीं है। 8 और 5 को ऐड करने पे कितना आएगा 13, ठीक है। अब 13 और 8 को ऐड करना है, ये मत सोचिएगा कि 3 और 1 को ऐड करना है, बस यहीं पर आप लोगों को समझना है। तो 3 और 1 को नहीं ऐड करना है, ये हमारा 13 क्या है, ये पूरी एक डिजिट मानी जाएगी, और 8 हमारा अलग डिजिट मानी जाएगी। तो 8 और 13 को ऐड करने पे कितना आएगा 21 आएगा। तो ये था हमारा 9 डिजिट को कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।